12वीं की छात्रा साक्षी पढ़ाई में काफ़ी तेज थी। उसके पिता गांव में एक छोटी सी दुकान चलाते थे और मां घर संभालती थी। परिवार का सपना था कि साक्षी अच्छे नंबर लाकर शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला ले। साक्षी भी दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा डर इंग्लिश विषय से लगता था। स्कूल में नए इंग्लिश टीचर आए थे, आदित्य सर। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी और पढ़ाने का तरीका इतना अलग था कि बच्चे उनसे जल्दी घुल मिल जाते थे। वो क्लास में हंसी मजाक करते बच्चों को मोटिवेट करते और हर स्टूडेंट को दोस्त की तरह समझते थे। धीरे धीरे पूरी क्लास उन्हें पसंद करने लगी, लेकिन साक्षी उनसे कुछ ज़्यादा ही करीब हो गई थी। वह हर छोटी बड़ी बात आदित्य सर से शेयर करने लगी। कभी पढ़ाई का तनाव, कभी घर की परेशानी, तो कभी अपने सपने। आदित्य सर भी उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन वक्त के साथ दोनों की बातचीत बढ़ती चली गई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अब हालत यह थी कि स्कूल ख़त्म होने के बाद भी साक्षी उनसे मोबाइल पर चैट करती रहती। कभी नोट्स मांगने के बहाने, कभी किसी कविता का मतलब पूछने के बहाने। आदित्य सर भी तुरंत जवाब देते। स्कूल के दूसरे बच्चों ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया था कि साक्षी को सर कुछ ज़्यादा ही महत्व देते हैं। अगर वह होमवर्क पूरा न करे तो भी डांट नहीं पड़ती, लेकिन बाकी बच्चों को सज़ा मिल जाती। एक दिन लंच ब्रेक के साथ साक्षी की सहेली ने उनसे कहा, तुझे नहीं लगता लोग बातें बनाने लगते हैं? साक्षी हंसते हुए बोली, अरे नहीं सर, तो सबके साथ ऐसे ही हैं। लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी महसूस होने लगा था कि बात अब सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रही। एक शाम स्कूल में अतिरिक्त क्लास रखी गई। बारिश का मौसम था और ज़्यादातर बच्चे जल्दी घर चले गए। क्लास ख़त्म होते होते पूरा स्कूल लगभग खाली हो चुका था। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। साक्षी बरामदे में खड़ी थी क्योंकि उसके पास छाता नहीं था। तभी आदित्य सर वहां आए और बोले, इतनी बारिश में कैसे जाओगी? चाहो तो मैं छोड़ देता हूँ। साक्षी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है सर। दोनों बाइक पर निकल पड़े। रास्ते में बारिश और तेज़ हो गई। एक जगह आदित्य सर ने बाइक रोक दी क्योंकि आगे पानी भर चुका था। पास में एक छोटी सी चाय की दुकान थी। दोनों वहां जाकर बैठ गए। चाय पीते हुए पहली बार पढ़ाई के अलावा दूसरी बातें होने लगी। सपनों की बातें, अकेलेपन की बातें, जिंदगी की बातें। साक्षी को लगने लगा था कि कोई उसे समझता है। वही आदित्य सर भी उसकी मासूमियत की तरफ खींचते जा रहे थे। लेकिन उसी समय दुकान के बाहर से गुजर रहे गांव के एक आदमी ने दोनों को साथ देख लिया। अगले दिन स्कूल में तरह तरह की बातें फैलाने लगी। किसी ने कहा दोनों का अफेयर चल रहा है, किसी ने कहा टीचर का व्यवहार ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने बढ़ा चढ़ा कर बातें घर तक पहुंचा दी। जब ये बात साक्षी के पिता तक पहुंची तो घर में तूफान आ गया। उन्होंने साक्षी का स्कूल जाना बंद करवा दिया। माँ रोने लगी और साक्षी बार बार यही कहती रही कि उसने कुछ गलत नहीं किया। उधर स्कूल प्रबंधन ने भी आदित्य सर को बुलाकर सवाल जवाब शुरू कर दिए। आदित्य सर समझ चुके थे कि उनकी एक छोटी सी लापरवाही ने एक छात्रा की ज़िंदगी मुश्किल में डाल दी है। उन्होंने तुरंत फैसला लिया और स्कूल छोड़ने की बात कह दी। जाने से पहले उन्होंने साक्षी को एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था, कुछ रिश्ते दूरी ही में अच्छे लगते हैं। शिक्षक और छात्र का रिश्ता भरोसे का होता है, उसे भावनाओं में बदल लेना दोनों की ज़िंदगी खराब कर सकता है। तुम बहुत होशियार हो, अपने सपनों पर ध्यान दो। उस दिन के बाद साक्षी ने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में लगा दिया। गांव वालों की बातें धीरे धीरे ख़त्म हो गई। 2 साल बाद जब उसका रिजल्ट आया तो उसने पूरे ज़िले में टॉप किया। अखबार में उसकी तस्वीर छपी। उसी अखबार के एक कोने में एक खबर और भी। पूर्व शिक्षक आदित्य वर्मा अब शहर के एक बड़े कॉलेज में प्रोफेसर बने। साक्षी ने वह खबर देखी, कुछ पल चुप रही और फिर मुस्कुराकर अखबार बंद कर दिया। अब वह समझ चुकी थी कि जिंदगी में कुछ भावनाएं सिर्फ एक सीख बनकर रह जाती है। साक्षी ने वह खबर देखी, कुछ पल चुप रही और फिर मुस्कुराकर अखबार बंद कर दिया।
अब वह समझ चुकी थी कि ज़िंदगी में कुछ भावनाएं सिर्फ एक सीख बनकर रह जाती हैं, लेकिन सच ये भी था कि कुछ यादें इंसान के भीतर कहीं गहराई में हमेशा ज़िंदा रहती हैं। वो यादें वक्त के साथ धुंधली ज़रूर पड़ जाती हैं, मगर पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। उस रात साक्षी ने देर तक सो नहीं पाई। खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी, वही बारिश जिसने 2 साल पहले उसकी ज़िंदगी को एक अलग मोड़ दे दिया था। माँ रसोई में काम कर रही थी और पिता दुकान से लौटकर सो चुके थे। साक्षी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। सामने मेज पर उसकी टॉप रैंक की टॉफ़ी रखी थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार अखबार की उस छोटी सी खबर पर जा रही थी। पूर्व शिक्षक आदित्य वर्मा अब शहर के। उसने धीरे से अखबार मोड़ा और किताबों उनके नीचे रख दिया। फिर खुद से बोली, कुछ बातें भूल जाना ही बेहतर होता है, लेकिन दिल हमेशा दिमाग की बात कहा मानता है। अगले कुछ महीनों से साक्षी का एडमिशन शहर के बड़े कॉलेज में हो गया। गांव से पहली बार इतनी दूर जाना उसके लिए आसान नहीं था। माँ हर समय चिंता करती और पिता बार बार समझाते, बेटी पढ़ाई पर ध्यान देना, हमें तुम पर भरोसा है। साक्षी ने भी खुद से वादा किया था कि अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ पढ़ाई और कैरियर होगा। शहर की दुनिया गांव से बिल्कुल अलग थी। ऊंची इमारतें, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, नए लोग और नए सपने। शुरुआत में साक्षी काफ़ी अकेलापन महसूस कर रही थी। हॉस्टल के कमरे में रात को उसे अक्सर अपना गांव याद आता। धीरे धीरे उसने खुद को पढ़ाई में व्यस्त कर लिया। वह कॉलेज की सबसे होशियार छात्राओं में गिनी जाने लगी। इंग्लिश विषय जिससे कभी उसे डर लगता था, अब उसका सबसे पसंदीदा विषय बन चुका था। एक दिन कॉलेज में साहित्य एक पर बड़ा सेमिनार रखा गया। देश के अलग अलग कॉलेजों पर प्रोफेसर बुलाए गए थे। साक्षी अपनी सहेलियों के साथ पीछे वाली सीट पर बैठी थी। तभी मंच पर एंकर ने अगले व्यक्ति का नाम लिया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्रोफेसर आदित्य वर्मा को। यह नाम सुनते ही साक्षी के हाथ कांप गए। उसने धीरे से नज़र उठाई। मंच पर वही चेहरा था, बस पहले से ज़्यादा गंभीर। और आदित्य सर ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज़ पहले जैसी ही थी, शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई। वह साहित्य, भावनाओं और रिश्तों की सीमाओं पर बोल रहे थे। पूरे हॉल में सन्नाटा था, लेकिन साक्षी का ध्यान शब्दों पर कम और बीते वक्त पर ज़्यादा था। सेमिनार ख़त्म होने के बाद छात्रा उनसे मिलने लगे। साक्षी भी भीड़ में खड़ी रही, लेकिन आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी आदित्य सर की नज़र उस पर पड़ी। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। समय जैसे वही रुक गया था। फिर आदित्य सर हल्का सा मुस्कुराए और बाकी छात्राओं से बात करने लगे। साक्षी चुपचाप वहाँ से निकल गई। उस रात वह बहुत बेचैन रही। उसने सोचा था कि अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पुराने जख्म शायद पूरी तरह भरे नहीं थे। अगले दिन लाइब्रेरी में बैठी वह किताब पढ़ रही थी कि सामने से एक आवाज़ आई, दोस्तों